हेलो एवरीवन, दिस इज पवन यार। आई एम बैक विद अ स्मॉल वीडियो दैट इज आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आज का जो टॉपिक है वी विल बी डिस्कसिंग ऑन लाइक डज द क्वालिटी ऑफ पेंसिल रियली मैटर इन द ड्राइंग प्रोसेस। क्या अच्छे से अच्छा एक ड्राइंग बनाने में पेंसिल का बहुत बड़ा हाथ होता है क्या? सो या आई एम शेयरिंग माई वेरी ओन एक्सपीरियंस हियर एंड आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और आई होप आप ये वीडियो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देगा। इज इट द स्किल्स या द क्वालिटी ऑफ पेंसिल विच मैटर्स? So yeah, let's begin with the video. Does the quality of pencil really matter? So here I am with you to discuss about this particular topic. Come, let's find out. सीधी बात बोलूँ तो if you are working for the portfolio या आप किसी भी कमीशन आर्टवर्क के ऊपर वर्क कर रहे हो तो मेरा एक सजेशन आपको दिल से होगा कि आप जितना हो सके उतना बेस्ट पेंसिल्स यूज़ करो, अपना अच्छा काम दिखाओ। चेकआउट की व्हाट वेराइटीज़ ऑफ पेंसिल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, एक बार चेक करो एंड आपको जो सही लगता है बेस्ट वाला एक पेंसिल लो एंड वर्क विद दैट पेंसिल एंड चेकआउट कि ये आपको सूट हो रहा है या नहीं। तो डेफिनेटली आई प्रीफर टू गो विद पेंसिल्स विच आर गुड इन क्वालिटी, वुड क्वालिटी, ग्राफाइट क्वालिटी, जो भी है अच्छे से अच्छा होना चाहिए, स्पेशली फॉर योर पोर्टफोलियो मेकिंग, राइट। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये स्केच मैंने आपके सामने डिस्प्ले क्यों किया है, राइट। तो ये स्केच मैंने आपके सामने इसलिए डिस्प्ले किया है क्योंकि इस स्केच को बनाने के लिए मैंने दो टाइप्स ऑफ पेंसिल को यूज़ किया हुआ है, राइट। वन इज़ गुड क्वालिटी पेंसिल एंड द अदर वन इज़ ऑर्डिनरी पेंसिल्स विच इज़ इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। Yeah, I know it's difficult to differentiate what all pencils I used for this particular drawing. So let me tell you this. So राइट वाला चेरी को बनाने के लिए आई यूज्ड अप्सरा पेंसिल विच इज़ ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट। आपको ये 5 रुपीज़ पर पेंसिल मिल जाता है एंड यह आपको किसी भी स्पेसिफिक ग्रेड्स में नहीं मिलेगा। सो आप मार्केट में एक ही ग्रेड का अवेलेबल मिलेगा आपको। एंड मूविंग ऑन टू द लेफ्ट चेरी। सो लेफ्ट चेरी को बनाने के लिए आई हैव यूज्ड ब्रिस्ट्रो पेंसिल्स। We can say it's the best pencil which is available in the Indian market, and it's been 3 years now I'm using this Bristro pencils, and all I can say is the graphite quality, the wood quality, and the softness in the higher grades of the pencils are really worth your money. So my suggestion is आप इसको एक बार try करो. Here I'm not sponsoring the brand, I'm just sharing my experience after using these pencils. And here are some of the differences that I have observed using ordinary pencils and good quality pencils. Here we go. पहला जो डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया वो था पेंसिल्स का बिल्ड क्वालिटी। ओके, ऑर्डिनरी पेंसिल्स का ग्राफाइट जो है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। सो देयर आर हाई चांसेस दैट इट विल डैमेज योर पेपर। वही बात अगर सुपीरियर क्वालिटी वाले पेंसिल में करेंगे तो उसमें आपको अच्छा क्वालिटी वाला ग्राफाइट देखने को मिलेगा विच इज़ वेरी सॉफ्ट इन नेचर। सो दिस इज़ द रीज़न यू डोंट नीड टू शार्प योर पेंसिल्स रिपीटेडली। कमिंग ऑन टू द सेकेंड डिफरेंस दैट इज़ ड्यूरेबिलिटी। ओके, ऑर्डिनरी पेंसिल्स का जैसे कि मैंने कहा ग्राफाइट बहुत हार्ड होता है एंड उसका क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं होता है जितना एक सुपीरियर क्वालिटी वाला पेंसिल का होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न आपको रिपीटेडली पेंसिल्स को शार्पन करना पड़ता है एंड मोर यू शार्पन द पेंसिल लेस द ड्यूरेबिलिटी। तो चलते हैं तीसरे डिफरेंस की ओर, दैट इज़ डिफरेंस इन ग्रेड्स। ओके, थोड़े दिनों पहले आई वॉज वर्किंग ऑन अ पेंसिल स्केच। फॉर दैट सेक आई परचेज सम XYZ वाला ऑर्डिनरी पेंसिल्स, सो विच वेर इन 6 ग्रेड्स, ठीक है। तो एंड मैंने ये डिफरेंस देखा कि उसका 2B एंड 4B इट वॉज क्वाइट सिमिलर, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। 4B एंड 6B के साथ में भी ऐसा ही हुआ एंड वॉज प्रीटी मच शॉक्ड कि ये क्यों हो रहा है। सो इट टुक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि इट्स द क्वालिटी ऑफ पेंसिल दैट मैटर्स। सो कमिंग ऑन टू द फोर्थ डिफरेंस दैट इज़ डैमेज टू द पेपर। ओके, एज आई सेड कि ऑर्डिनरी पेंसिल्स का ग्राफाइट बहुत हार्ड होता है एंड डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हो सो देर आर चांसेस दैट आपके पेपर के ऊपर इम्प्रेशंस दिखाई देंगे एंड आपका पेपर डैमेज भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करते हो तो। एंड जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया
कि ऑर्डिनरी पेंसिल्स का ग्राफाइट लो क्वालिटी का होता है एंड वुड भी लो क्वालिटी का होता है। फॉर दैट रीज़न आपको रिपीटेडली पेंसिल को शार्प करना पड़ेगा, रिपीटेडली ग्राफाइट टूटेगा। सो इसकी वजह से आपको डिले दिखाई देगा आपके प्रोसेस में एंड वो हैप्पीनेस कहीं पे आपको दिखेगा नहीं प्रोसेस में। सो योर हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द आर्ट वर्क सक्सेसफुल। Your output depends on the systematic process followed by happiness in creation. So coming to the final conclusion, right? So it doesn't matter what type of pencils you are using. What matters is how well you have developed your skills, how well you use your techniques of shading, blending, and hatching. So it all depends on the skills and it all depends on the techniques that you followed so far in the learning process. If you are practicing for yourself, then better go for the normal pencils, the ordinary wala pencils. If you are working for the portfolio and if you're working for someone else, then better go with the best pencils which are available in the market. So yeah, so it all depends on the skills and the right techniques. And here are some of the best pencils which are available in the market. The first one is Staedtler, second one is Faber-Castell, third one is Derwent, fourth one Tombow Mono, and the fifth one it's Bristol. So I've been using Bristol and Staedtler for maybe 3 years now. So I can say that these are the best pencils which are available in the best range, and I think you should definitely go for these pencils. And here are some of the good pencils which are available in the market. So I would highly recommend these pencils for the practice purpose. First one is Camlin, second one is Doms, third one is Artline, fourth one is Apsara Extra Dark, fifth one is Natraj. Yeah, go and give them a try, and I truly believe that आपका art वाला जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे चल के। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इन दैट केस प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। And please share this particular video with the one who is struggling with the art. Okay, let them grow, let them get some tips from this video. That's what my motto is. Yeah, see you in my next video very soon. This is Pavan Bochageri signing off.